वैसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ 2300 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से जानी जाती है। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में वर्गीकृत करके देख सकते हैं। इसमें ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता आती है और उसके बाद जो है वो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता आती है। ऋग्वैदिक काल जो सभ्यता थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसके बाद जो आई है वो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल सभ्यता। फिर बौद्ध धर्म की बात करते हैं और जैन धर्म की बात करते हैं। अब हम हमारे अध्याय 1 की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला टॉपिक आपके आता है जो जनपद से आता है। प्रमुख जनपदों की बात करेंगे हम यहाँ पर। प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना है महाजनपद किसे कहते हैं। आप छोटे कबीले को जन के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद अगर उससे बड़ा कोई तालुका या तहसील जैसे अभी की उसके आधार पे देखें तो उसे जनपद कहा जा सकता है। और कई सारे जनपद जो हैं उनको मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण होता है। तो हम बात करने वाले हैं महाजनपद की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ, ये आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। तो क्वेश्चन बन सकता है किस ग्रंथ के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। तो अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, उसके आधार पर यहाँ 16 जनपद बताए गए हैं। इसमें हम देखें तो प्रमुख जनपदों में आता है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। फिर इसके बाद आ जाता है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। फिर आता है अंग, जिसकी राजधानी चंपा। इसके बाद नंबर 4 पे बात करें तो ये आ जाता है मगध। मगध की जो राजधानी है वो राजगृह या गिरिव्रज, ये इसकी राजधानी है। इसके बाद बात करते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी जो है वो है विदेह या मिथिला। ये वज्जी जनपद जो है वो प्रमुखतः है गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। मल, इसके बारे में बात करें तो मल जो महाजनपद है उसकी राजधानी आती है कुशावती। इसके बाद आ जाता है चेदी, जिसकी राजधानी होती है शक्तिमती। आगे चलें तो नंबर 8 पे बात करें हम वत्स, जिसकी है कौशाम्बी। कौशल, इस कौशल की राजधानी जो है वो उत्तर के अंदर इसकी राजधानी जो मानी जाती है वो है अयोध्या, और दक्षिण के अंदर इसकी राजधानी जो मानी जाती थी वो है श्रावस्ती। इसके बाद आ जाता है पांचाल। इस पांचाल में उत्तरी पांचाल की राजधानी जो है वो अहिछत्र है। दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है वो है काम्पिल्ली। इसके बाद आते हैं हम नंबर 11 पे मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। ये प्रमुखतः देखा जाए तो वर्तमान में जयपुर का जो ज़िला है, इसके अलावा अलवर भरतपुर का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल होता है, जो विराटनगर से नाम से जाना जाता है। सूरसेन, इसकी मथुरा। अस्मक, जिसकी है पोतन या पाटेली। इसके बाद आ जाता है अवंती, जिसमें उत्तरी अवंती की राजधानी जो है वो उज्जैनी है, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है वो महिष्मती है। ठीक है, बाहुबली में आपने महिष्मती जो है साम्राज्य उसके बारे में सुना है, वो अवंतिका
क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आता है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, ये जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है वर्तमान। इसके बाद आ जाता है कम्बोज, जिसकी राजधानी है राजपुर या हाटक। ये प्रमुख 16 जनपद हैं जिनके बारे में हमने देखा। अब इनको मानचित्र में देख लेते हैं, जिससे कि हम आसानी से इनको याद कर पाएँ। देखिए, मानचित्र में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी जनपद जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो महाजनपद काल जो माना जाता है वो 600 से लेकर 325 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ हम बात करें तो गांधार जो है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, वो पाकिस्तान के इलाके के अंदर आती है। इसके बाद भारत से बाहर जो है वो कम्बोज भी है, जो कि भारत से बाहर के क्षेत्र में, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में शामिल की जाती है। इसके बाद बात करें कुरुक्षेत्र जो है, कुरु, और इसकी राजधानी जो इंद्रप्रस्थ है, वो कुरु वर्तमान के हरियाणा जो या दिल्ली का वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पांचाल, तो पांचाल जो था वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद आ जाता है मत्स्य क्षेत्र, जो इसकी बात की हमने, वो विराटनगर या फिर बाद में विराटनगर और या बैराठ जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत राजस्थान में शामिल किया जाता है। सूरसेन, ये मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत इससे संबंधित थे, तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है। फिर बात करते हैं कौशल, और ये आ जाता है आपका अवध का क्षेत्र, भगवान राम से संबंधित। इसके बाद हम बात करें अन्य क्षेत्रों की, तो वो आ जाते हैं आपके चेदी। चेदी के अंतर्गत है जो शक्तिमती क्षेत्र है, वो आ जाता है उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाता है। अवंती या फिर इसकी जो राजधानी है वो है, उत्तर में इसकी राजधानी उज्जैनी और दक्षिण में इसकी राजधानी महिष्मती। और ये जो क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश वाले इलाके में। इसके बाद बात करें कि भारत के अंतर्गत जो भी महाजनपद थी उसमें सबसे दक्षिणतम महाजनपद जो माना जाता है वो असमक है, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आता है। इसके बाद वज्जी, ये बिहार वाले क्षेत्र में आता है। मगध, ये भी बिहार के अंतर्गत है। अंगराज कर्ण जो थे उनसे संबंधित, तो अंग जो है वो भी बिहार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और काशी, जो कि वर्तमान वाराणसी क्षेत्र में, और वाराणसी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुख्यतः ये 16 जनपद हैं जो कि आप अच्छे से याद कर पाएंगे।